हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक कैसे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इनके द्वारा काफी सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे निकाले गए, कैसे अप्लाई करना है, क्या डेट है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, वहां से सारी डिटेल आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ पे निकाली गई काफी सारे पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 20 जुलाई से यहाँ पे बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप 31 अगस्त 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। और रिटर्न एग्जाम का डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 दिसंबर 2020 को आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेशन जो है मेल फीमेल ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी और सी के यहाँ नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं और जो कि है आपका पैरामेडिकल स्टाफ इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पे है। और यहाँ बोला जा रहा है कि द पोस्ट आर टेम्पोररी बट लाइकली टू बी बिकम परमानेंट, यानी कि पोस्ट जो है परमानेंट भी आपका हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी वैकेंसी हो कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। तो सबसे पहले पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर डाइटिशियन की। इसमें टोटल एक वैकेंसी निकाली गई है। लेवल 7 की पे मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी 44,900 से लेके 1,42,400। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने बीएससी मांगा हुआ है। अगर आपने होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स में किया हुआ है विद न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए न्यूट्रिशन। उसके बाद यहाँ पे इक्विवेलेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ बोला है कि डिप्लोमा होना चाहिए डाइटिशियन में फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय एनी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यानी तो आपके पास मास्टर डिग्री है होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आपका 30 साल यहाँ पे रखा गया है और एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो है 31 अगस्त 2020 को अनुसार एज काउंट किया जाएगा। अगली पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की। इसमें 175 वैकेंसी कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी हुई है। लेवल 6 की पे मैट्रिक्स है। 12 पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 3.5 साल का आपका यहाँ पे कोर्स होना चाहिए, जो कि होना चाहिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवेफरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए एज अ नर्स सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में या नहीं तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 साल रखा गया है। और यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की। यहाँ पे 8 वैकेंसी टोटल। लेवल 6 की पे मैट्रिक्स है। 10+2 वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 इयर्स कोर्स इन रेडियो डायग्नोसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 साल यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अगली पोस्ट है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की पोस्ट है। 84 पोस्ट पे वैकेंसी है। यहाँ पे लेवल 5 की सैलरी है। 12 पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आगे की 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड शैल बी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी एज जो है 20 से 25 साल होनी चाहिए। कैटेगरी में अगर आप हैं किसी तो यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अगली पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की। यहाँ पे 5 पोस्ट है। लेवल 5 की सैलरी है। यहाँ पे इंटरमीडिएट पास अप्लाई कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे आपका बैचलर इन फिजियोथेरेपी में होना चाहिए या फिर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और एज जो है 20 से 25 साल आपकी होनी चाहिए और यहाँ पे 1 अगस्त 2020 के अनुसार आपकी एज काउंट की जाएगी। आगे हम देख लेते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन की। यहाँ पे लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है आपकी। अगर आपने 10th किया हुआ है साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट आपके पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का आपका डेंटल जो है हाइजीनिस्ट में यहाँ पे कोर्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज जो है 20 से 25 साल रखा गया। 1 अगस्त 2020 के अनुसार काउंट किया जाएगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करें तो 64 पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 5 की सैलरी है। 10th पास है विद साइंस सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। एज आपका 20 से 25 साल यहाँ पे मांगा हुआ है। अगली पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन की। यहाँ पे 1 पोस्ट है। लेवल 5 की सैलरी है। 10th पास अगर आपने किया हुआ है विद साइंस एज ए सब्जेक्ट तो आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एज 20 से 25 साल रखी गई है। अगली पोस्ट की बात करें तो हेड कांस्टेबल की है यहाँ पे, जो कि 88 पोस्ट है। लेवल 4 की सैलरी है। 12 पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 2 साल का साथ में डिप्लोमा होना चाहिए या कोई सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा। और आपका जो है 18 से 25 साल एज में यहाँ पे रखा गया है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे दिया जा सकता है अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो। अगली पोस्ट की बात करें तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। यहाँ पे 3 पोस्ट है। लेवल 4 की सैलरी रहने वाली है। 12 पास अप्लाई कर सकते हैं और साथ में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए यहाँ पे रिलेटेड फील्ड में।
डिजायरेबल है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे 18 से 25 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। अगली पोस्ट है हेड कांस्टेबल। यहाँ पे देख सकते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है। 8 पोस्ट यहाँ पे रखेगी। लेवल 4 की सैलरी है। 12 पास अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। डिजायरेबल है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। हेड कांस्टेबल यहाँ पे जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की बात करें तो 84 पोस्ट है। लेवल 4 की सैलरी है। आपने 10th किया हुआ है साइंस एज ए सब्जेक्ट से तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 साल का कोर्स होना चाहिए जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है रिलेटेड फील्ड में, और एज लिमिट आपका 20 से 25 साल का होना चाहिए। हेड कांस्टेबल यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 5 पोस्ट है। लेवल 4 की सैलरी है। 10th पास है विथ साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें सर्टिफिकेट लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा और 20 से 25 साल यहाँ पे सैलरी आपकी रखी गई है। अगला पोस्ट है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की, जिसमें 1 पोस्ट है। लेवल 4 की सैलरी है आपकी। 10th पास अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास रिलेटेड फील्ड में। 20 से 25 साल आपका एज लिमिट यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद हेड कांस्टेबल एसटी वार्ड की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट है। लेवल 4 की सैलरी है। 10th पास अप्लाई कर सकते हो। साथ में डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज में मांगा हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिटवीन 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगली पोस्ट है कांस्टेबल की। यहाँ पे 4 पोस्ट है। लेवल 3 की सैलरी है। 10th पास अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे बोला जाए कि नॉट लेस देन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 साल कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर जॉब में। उसके बाद यहाँ पे जो है 18 से 23 साल आपकी एज मांगी गई है। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल कुक की बात करें तो 116 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। लेवल 3 की सैलरी है। मैट्रिक पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे 18 से 23 साल एज लिमिट मांगी गई है और यहाँ पे 1 ईयर का कम से कम आपके पास जो है कुक में एक्सपीरियंस होना चाहिए और शुड भी मेडिकली फिट आपका होना अनिवार्य है। अगली पोस्ट है वो है आपका कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की। इसमें जो है 121 पोस्ट है। लेवल 3 की सैलरी रहेगी। आपका 10th पास अप्लाई कर सकता है। आपको जो है नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी का होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। उसके बाद 18 से 23 साल आपकी एज रहेगी और मेडिकली फिट होना आपका अनिवार्य है। अब यहाँ पे धोबी या वाशरमैन की यहाँ पे पोस्ट है जो कि 5 पोस्ट निकाली गई। लेवल 3 की सैलरी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास अप्लाई कर सकता है और कम से कम 1 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए धोबी में। उसका मेडिकली फिट होना चाहिए। आपका एज लिमिट यहाँ पे 18 से 23 साल रखा गया है। कांस्टेबल की बात करें यहाँ पे 3 पोस्ट है। लेवल 3 की यहाँ पे 10th पास अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब फॉर द कांस्टेबल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है होना चाहिए आपके पास और यहाँ पे 18 से 23 साल एज रखा गया। कांस्टेबल टेबल बॉय की बात करें यहाँ पे 1 पोस्ट है। लेवल 3 की सैलरी है। 10th पास अप्लाई कर सकता है। 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वेटरनरी की बात करें तो हेड कांस्टेबल वेटरनरी में यहाँ पे आपको 3 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। लेवल 4 की सैलरी रहेगी। एसेंशियल आपका 12 पास होना अनिवार्य है। विद साइंस जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए या इक्विवेलेंट, और इसमें बोला जा रहा है कि डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए यानी तो सर्टिफिकेट मिनिमम 1 साल का आपके पास ड्यूरेशन का होना चाहिए वेटरनरी में। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एज जो है 18 से 25 साल रखी गई है। अगर आप किसी कैटेगरी से तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डिजायरेबल है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 1 पोस्ट है। लेवल 14 की सैलरी है। एसेंशियल यहाँ पे 10+2 यानी कि 12 पास मांगा हुआ है जो कि आपका यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वेटरनरी लैब टेक्नीशियन में और यहाँ पे 18 से 25 साल एज लिमिट रखा गया है। अगली पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की। 1 पोस्ट यहाँ पे रखी गई। लेवल 4 की सैलरी रहने वाली। एसेंशियल 10+2 यानी कि 12 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 12 में और यहाँ पे डिजायरेबल तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। 18 से 25 साल एज लिमिट यहाँ पे आपकी रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं जो भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट और किस ग्रुप में कौन से पोस्ट आते हैं उसके लिस्ट यहाँ पे दी हुई तो आप इसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेशनलिटी अगर आप इंडियन है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। भूटान से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, बाकी अदर कैटेगरी वाले यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगला यहाँ पे देख लीजिए रिलैक्सेशन के बारे में सारा चीज डिटेल लिखा हुआ है। इसमें और भी जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की तो यहाँ पे जो भी पोस्ट है एसआई की पोस्ट है या फिर आपका एएसआई की पोस्ट है या एचसी की पोस्ट है, ये सारे के सारे फिजिकल स्टैंडर्ड इनके बारे में दिया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यू से हैं, एससी एंड ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट, 157 सेंटीमीटर रखा गया। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एससी एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे रखा गया है कि 80 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए रहना चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है। उसके बाद आगे रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका मेल और फीमेल कैटेगरी को छूट मिल जाएगा इसमें। उसके बाद आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे होगा, उसके लिए देख लीजिए रेस आपका कितने मीटर का होना है और कितने
सेकंड टाइम मिलेगा, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों करवाए जाएंगे यहाँ पे। फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या रहने वाला है। फॉर कांस्टेबल के पोस्ट के लिए, कुक के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, वाशरमैन और टेबल बॉय, वाटर कैरियर के लिए, तो यहाँ पे दिया हुआ उनके बारे में 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहने वाला है। और रिलैक्सेशन यहाँ पे भी मिल जाएगा अगर कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और बाकी डिटेल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें तो आपका एग्जाम सेंटर न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर और नागपुर और मुजफ्फरपुर और यहाँ पे पालीपुरम में रहने वाला है। तो बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जनरल से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे ग्रुप बी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए और 100 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे ग्रुप सी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। और SC ST फीमेल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। जो फी पेमेंट करना है आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर से यानी पोस्ट ऑफिस में जाकर के आपको करना होगा, नहीं तो बैंक ड्राफ्ट बैंक में जाकर DD बना के आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और उसके बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ कि किसके नाम पे बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे बनवाना है, किसके फेवर में। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई करना होगा, या तो आप जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हैं या नहीं तो बाई हैंड भी जाकर के पोस्ट कर सकते हैं। ओपनिंग डेट आप 20 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के नीचे जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपका अटैच किया हुआ है, तो चलेंगे उस पर बताएंगे आपको किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो बाकी डिटेल इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। टोटल 39 पेज का ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो काफी डिटेल में यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होना है। रिक्रूटमेंट के लिए स्टेज यहाँ पे दिया कि स्टेज 1 सबसे पहले होगा, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो भी स्क्रीनिंग यहाँ पे होने वाला है डॉक्यूमेंट्स का, वो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे स्टेज 2 की बात करें तो जो PST PET क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनके लिए रिटन एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे देख सकते हैं 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए की बात करें तो 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच रहेंगे। उसका जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के रहेंगे 15, इंग्लिश एंड हिंदी कंप्रीहेंशन के भी 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड जो होगा रिटन टेस्ट का वो आपका जो भी 10th क्लास है या फिर 12th क्लास है उसी के लेवल का रहने वाला है। पार्ट बी की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन आपका रहेगा, 50 मार्क्स से यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके प्रोफेशनल जो भी है ट्रेड उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसके लिए आपका बोला जा रहा है कि जो रिटन एग्जाम होंगे उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो फॉर द पोस्ट ऑफ INSP, SI और ASI एंड HC पोस्ट के लिए जनरल EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। SC ST OBC के लिए यहाँ पे 45% टोटल मार्क्स का रखा गया है। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसी तरह से डिटेल दिया हुआ है। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे बोला जाए कि क्वेश्चन आपका जो है बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। टेस्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे 20 मार्क्स के आपके एग्जाम होने हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, तो प्रैक्टिस टेस्ट ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन में आपके ट्रेड जो भी हैं उनमें पूछे जाएंगे, किससे रिलेटेड कितने मार्क्स रहेंगे। अगर नॉलेज ऑफ अबाउट टूल्स इक्विपमेंट के 5 मार्क्स रहेंगे, एक्सपीरियंस के यहाँ पे 5 मार्क्स रहेंगे और इसके यहाँ पे ऊपर में 10 मार्क्स दिए गए हैं। तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके कितने एक्सपीरियंस पे कितने मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी दिया हुआ है कि अगर आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें भी कट ऑफ मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अनरिजर्व्ड EWS एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे देख सकते हो, OBC के लिए भी दिया हुआ है। इसी तरह जो है कांस्टेबल रैंक की जो भी पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है कि आउट ऑफ 20 आपको कितना लेकर आना है। उसके बाद आगे मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकली फिट आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा और सारे एग्जाम को यहाँ पे जो है मार्क्स के में जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे उनका मेरिट उस तरह से तैयार किया जाएगा। आगे यहाँ पे सारी चीजें गाइडलाइंस दी हुई है मेडिकली फिट होने के लिए, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, देख सकते हैं जितनी भी डिटेल थी वो मैंने बता दिया है। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म इसका एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 27 नंबर पेज पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिया हुआ है। इसमें आपको फिल करना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स लगाने हैं, पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फिल कर देंगे, एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस यहाँ पे दे देंगे 2। उसके बाद यहाँ पे जो है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी अपना चुन लेंगे, रिलीजन, और यहाँ पे सारी डिटेल जो भी आपसे मांगा हुआ है सारी डिटेल आपको फिल कर देना है। सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सारी डिटेल जो भी यहाँ पे मांगे हुए भर देना है। यहाँ पे आपका जो है सिग्नेचर आएगा, डिक्लेरेशन यहाँ पे है। उसके बाद आप यहाँ पे सिग्नेचर और प्लेस और डेट डाल करके और इस एप्लीकेशन फॉर्म को दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करना है। तो जो फॉर्म है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस एड्रेस पे यहाँ पे देख सकते हैं। इस एड्रेस पे आपको जो फॉर्म को फिल करके और यहाँ पे जो फोटो कॉपीज आपके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है और साथ में 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स इन्वेलप में डाल करके और यहाँ पे इन्वेलप के ऊपर सारा डिटेल लिख देना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
और एड्रेस जो भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ फिल करके और उसको सेंड कर देना है। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।